नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने 2024 का सीयूटी एग्ज़ाम दे रखा है, जिसका पूरा नाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, तो इस टेस्ट के थ्रू जो है आप मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब बीटेक कोर्स के लिए एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, मतलब किस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा और किस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जैसे कि इंदौर में SGSITS कॉलेज है, IET DAVB कॉलेज है, इसके अलावा MITS, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, GEC कॉलेज, ऐसे तमाम कॉलेजेस हैं और साथ ही साथ एलन सिटी वगैरह जैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये सोच के सीयूटी एग्जाम दिया है कि इसके थ्रू जो है हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो किस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं और किस में नहीं मिलेगा ये भी आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सीयूटी एग्जाम को लेके सभी क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि कुछ टाइम से बहुत सारे बच्चों का, पेरेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर सीयूटी के थ्रू जो है हम इस फलाना कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। स्पेशली कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर MITS कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका स्लोगन ही है नो बकवास सिर्फ काम की बात। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ और मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, PhD रनिंग में है जो कि कंप्लीट होने वाला है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अच्छे से काउंसलिंग के बारे में समझ पाएं, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, मतलब एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करके एक अच्छी जॉब ले पाएँ, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर पाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा यही उद्देश्य है। इसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो MPDT की काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं, उनकी कट ऑफ की जानकारी दे रखी है, मतलब उनके एक-एक वीडियो हैं। इसके अलावा कॉलेजेस के रिव्यू हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, फीस की जानकारी है, स्कॉलरशिप की जानकारी। इसके अलावा MPDT की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर, इससे जुड़े हुए आपको रेगुलर A to Z अपडेट भी मिलने वाले हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, CLC राउंड से जुड़े हुए। और अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9179176554। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूँ और कॉल करते हैं तो जब मैं बिजी रहता हूँ, अगर नहीं उठा पाता हूँ तो देन फिर मैं रिप्लाई भी करता हूँ, रिटर्न कॉल भी लगाता हूँ। तो डेफिनेटली इस ट्रस्ट के साथ आप जुड़ें, सिर्फ वीडियो को देखा ना करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक लाइक करने से ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स तक जो कि काउंसलिंग के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं और समझना जानते हैं और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। तो देखिए, पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपने JEE एग्जाम दे रखा है, आपका लो परसेंटाइल है, ठीक है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने JEE एग्जाम ही नहीं दिया है, मतलब JEE जो एग्जाम है वो नहीं दिया, किसी कारणवश नहीं दे पाए, लेकिन CUET का फॉर्म फिल कर दिया और ये एग्जाम दे दिया है। अब देखो, आपको CUET के थ्रू जो है कौन सा कॉलेज मिलने वाला है ये आप पहले क्लियर समझ लें। CUET के थ्रू अगर आपको मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो बेसिकली आपको जो है एक ही कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में आप और सर्च कर सकते हैं 1-2 कॉलेज, बाकी 2-3 कॉलेज ही होंगे जिनमें एडमिशन मिल पाएगा, जिसमें से एक DAVB का एक कॉलेज है जो कि डबल IPS के नाम से है और 5 ईयर का ये कोर्स कराता है एमटेक, मतलब बीटेक प्लस एमटेक का ये कोर्स होता है। इसमें भी जो है 60 सीटें हैं और कट ऑफ के थ्रू, मतलब CUT में भी अच्छा आपका परसेंटेज होना चाहिए, तब जाके जो है इसमें एडमिशन मिलता है। तो ये 5 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। टेक्निकल कोर्सेज में CUT जो एग्जाम होता है बेसिकली नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए ज़्यादा है ना। नॉन टेक्निकल कोर्सेज में जैसे कि होलकर कॉलेज हो गया, इसके अलावा जैसे कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया आपका सागर में, ऐसे तमाम जो कॉलेजेस हैं। और अगर आपको जैसे कि सेंट्रल लेवल पे एडमिशन लेना है, जैसे कि DU हो गया, DU से अगर आपको बीटेक करना है, तो इन इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो है CUT एग्जाम वैलिड होता है बेसिकली। और अभी जो है ये पिछले 2-3 साल से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए जो है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब सेंट्रल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बीटेक के लिए, मतलब टेक्निकल कोर्स के लिए, नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एडमिशन लेना है या फिर अगर आपको जैसे NIT में एडमिशन लेना है, IITs में एडमिशन लेना है, तो आपको जैसे कि एडवांस JEE एडवांस के थ्रू या फिर अगर आपको जोसा की काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब CUT से एग्जाम के थ्रू जो है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और मध्य प्रदेश के अंदर जो कॉलेजेस हैं, ये जो कॉलेजेस हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, SGSITS, DAVB, MITS, इसके अलावा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, UIT RGPV, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज,
बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, और भी कॉलेज हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, एलएनसिटी वगैरह आपने सुना होगा नाम, या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो खुद का अपना टेस्ट कराती हैं, उसी के थ्रू जो है वो एडमिशन लेती हैं, क्योंकि सीयूटी में जाने के लिए जो है प्रॉपर यूनिवर्सिटी को टाई अप करना होता है और उसके थ्रू जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको एमपी में एडमिशन लेना है तो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, स्पेशली आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त कॉलेज, उन सब में एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश का ये खुद का एक पोर्टल है एमपीडीटी, उसके थ्रू काउंसलिंग होगी। प्रॉपर 1 डेढ़ महीने काउंसलिंग चलती है। इसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मतलब 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और सीएलसी राउंड। फर्स्ट राउंड 10-15 दिन चलता है, उसमें प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करना होती है, मेरिट लिस्ट आती है आपकी, फिर आपको एक अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, उसमें लिखा होता है कॉलेज मिल गया कि नहीं मिला। नहीं मिला तो आप सेकेंड राउंड के लिए जाएं। तो एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो तो आपको जेडबलई के थ्रू मिलने वाले हैं, मतलब जेडबलई आपका मेंस, सिर्फ एडवांस की जरूरत नहीं है, मेंस के थ्रू आपको मिलेंगे। जितना अच्छा कॉलेज और जितनी अच्छी ब्रांच, उतना अच्छा जो है आपको परसेंटेज या रैंक लाना होगा। तो जितने भी कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सब आपको जेडबलई मेंस के थ्रू मिलने वाले हैं। बाकी कुछ और भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको 12th के परसेंटेज बेस पे मिल जाते हैं। या अगर आपको जैसे कि सीएसआईटी ब्रांच नहीं लेना है, बहुत सारी ऐसी लोअर ब्रांच होती हैं, तो जो 10-15 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें से नीचे वाले गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जैसे मैकेनिकल, सिविल, है ना, उनमें एडमिशन मिल जाता है 12th के परसेंटेज बेस पर। तो प्राइवेट कॉलेजेस और जो इन सब में एडमिशन के लिए जो है आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, और ये 4 ईयर का बीटेक होता है ना। और इसमें जो आपका बीटेक होने वाला है डीएवीवी के अंदर डबल आईपीएस में, ये 5 ईयर का है। और इसके अंदर एमपीडीटी काउंसलिंग में आईईटी डीएवीवी भी एक कॉलेज है जो 4 साल का जो है आपको बीटेक करवाता है, तो उसमें भी एडमिशन एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो होप आप समझ पाए होगे कि भैया एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू ही जो है मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। और जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि मेडिकैप्स हो गया, सिम्बॉयसिस हो गया, है ना, इसके अलावा जेपी यूनिवर्सिटीज़ हो गया, उन सब में भी एडमिशन जेडबलई के थ्रू या उनका खुद का एक पोर्टल होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और उसके अकॉर्डिंग वो लोग भी मेरिट लिस्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे वो एडमिशन प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी सीयूटी में एडमिशन लेना है आपको सीयूटी के थ्रू, तो ये आपका जो है सेंट्रल लेवल पे आप ले सकते हैं, जितने भी, और नॉन टेक्निकल कोर्सेज में आप ले सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका बीबीए हो गया, बीएससी करना है ना। टेक्निकल कोर्सेज के लिए जो है मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एक तो ये कॉलेज है, जो कि आप बोल सकते हैं एक तरीके से सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट के अंडर है। और बाकी जो है आपको 1-2 प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो होप आप समझ पाए होंगे। सीयूटी के चक्कर में अगर आप बीटेक के लिए फंस रहे हैं तो ना फंसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इससे अच्छा तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि इसमें भी एडमिशन के लिए डीएवीवी के अंदर के एडमिशन के लिए भी आपको मतलब अच्छा सीयूटी में स्कोर करना होगा और काउंसलिंग में प्रॉपर पार्टिसिपेट करना होगा। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जान पाए होंगे सीयूटी से एडमिशन के रिगार्डिंग बीटेक कोर्स में। और आगे भी आपको ये तमाम जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से जुड़े हुए वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।